पंजाब हरियाणा लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं सपना सोलंकी। इस वक्त मौजूद है हम डबवाली विधानसभा के बिज्जू वाली गांव में। आओ ये लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है लोगों की टक्कर में पार्टी। पार्टी टक्कर में कांग्रेस ही है ना, ही मानो तो बीजेपी बात सब फेल है। ना जेजेपी है ना बीजेपी है। क्या काम कराया गांव में? गाँव में बहुत काम करेगा देखे, गलियां की और काम बहुत कराया शपथ तो कितो का गांव में? है। नशो पर तो है, कम है थोड़ी भी, तो ज्यादा कौन है भी, हमारा काम बहुत कराया है। आदित्य पहला भाजपा में आ भी नेलो में आ गया तो भी मैं थान की लग गया कि बांगा वोटर बैंक पर कोई असर पड़े हुए को। ना कोई ज्यादा असर पड़ेगा वोट बैंक ज्यादा होगा और जीते जी। ठीक है जी, नोलो का मामला है जी। टक्कर में पार्टी। टक्कर में कोई नहीं है आदित्य चौटाला के। टक्कर में तो कोई नहीं है, ये तो एक तरफा जीत है जी। आज चौटाला साहब है वो गांव गांव जाके दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उस पे उससे है जो वोटर बैंक पे असर पड़ेगा कोई आदित्य जी? ये असर बिल्कुल असर पड़ेगा जी। वो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं 5 बार हरियाणा के, उनसे तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी। गांव में क्या क्या काम करवाए? पहले सारे काम करवाए हैं, जो सर्विस लगवाई है गांव में, हर घर में से नौकरी लगवाई गई है, पक्की सड़कें बनाई गई है, पक्की गलियां बनाई गई है, नहरों में पानी अच्छा था, सारा ही काम करवाए। अच्छा पता कितना का गांव में? नशा पता तो अब ये भाजपा सरकार में ज्यादा फैल गया, पहले नहीं था। आदित्य चौटाला भाजपा छोड़ के इनेलो में आए हैं, तो क्या लगता है इस पार्टी बदलने से उनके वोटर बैंक पे कोई असर पड़ा है? वोटर बैंक उसका दुगना हो गया जी, दुगना हो गया वोटर बैंक। पहले तो अकेले भाजपा का आदित्य चौटाला का था, अब चौधरी अभय सिंह चौटाला का। क्या माहौल है भैया इलेक्शनों को लेकर? माहौल आदित्य देवीलाल का है और ये एक तरफा रहेगा। 20,000 से ऊपर लीड लेके चुनाव जीत रहे हैं हम। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे मुकाबले में नहीं आ पाएगा। टक्कर में पार्टी कोई बताओगे? टक्कर में तो अमित शाह है, पर वो टक्कर नहीं मानते। हम 20,000 की लीड मानते हैं, तो उसे आप टक्कर नहीं कह सकते। आज चौटाला साहब है वो गाँव गाँव जाके वोटों की अपील कर रहे हैं, क्या लगता है उस पे वोटर बैंक पे कितना असर पड़ेगा? उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। चौटाला साहब के पीछे ही सारी पार्टी चल रही है और आपने जनसैलाब देखा, हर गाँव में जा रहे हैं, वहाँ कितना जनसैलाब है और उनके साथ है। और जो उनका आदेश है उस पर वर्कर सारे उनके पीछे हैं। आदित्य चौटाला ने भाजपा छोड़ के इनेलो ज्वाइन किया है, तो क्या लगता है कि पार्टी बदलने से उनके वोटर बैंक पे कोई असर पड़ा है? बिल्कुल असर नहीं पड़ा जी, उनके वोट प्लस ही हुए हैं। परिवार के थे, परिवार में आ गए और उस चीज का उनको बेनिफिट ही होगा, नुकसान कोई नहीं है। को लेकर चुनाव को लेकर जी माहौल अब क्लियर ही है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला जी को अब हर प्रदेश का एक एक बुजुर्ग आप लगा लो, युवा लगा लो, वो सीएम देखना चाहते हैं कि हमने एक बार अभय सिंह जी को सीएम देखना है। टक्कर में पार्टी। पार्टी देखिए, टक्कर में अभी डब वाली में तो कांग्रेस से है, पर वो अपने कह नहीं सकते क्योंकि जब आदित्य जी परिवार इकट्ठा हुआ है उसके बाद नेलो बहुत वोटों से आगे चल रही है और हम सरसा की पांचों सीट जीत कर अभय सिंह चौटाला जी की झोली में डालेंगे। आज चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं वो दौरे पे निकले हुए हैं, तो उससे उनके वोटर बैंक पे कोई असर पड़ेगा? चौटाला साहब का ये होम अपने क्या कहते हैं सीट है, वो आएंगे, उससे अब आज क्लियर हो जाएगा कि अब आदित्य जी ही जीतेंगे। भले अब कोई इसके बाद कोई और आ जाए नेता, कांग्रेस के आ जाए, भले भाजपा के आ जाए, भले जेजेपी के आ जाए, चौटाला साहब के साथ शुरू से डबवाली हल्का खड़ा रहा है। अब डबवाली हल्का छोड़ो, सरसा जिला ही खड़ा रहा है और वो आएंगे तो उनकी सब बात पे फूल चढ़ाएंगे वर्कर नैलो का एक एक। भैया पीछे देखा है कि केजरीवाल आए थे, उन्होंने रोड शो निकाला था, हुड्डा जी ने रोड शो निकाला था, तो क्या लगता है उनसे है जो अपने वोटर बैंक पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, हुड्डा साहब आए, आप इन्हीं गांव में से होकर गए थे, और आज चौटाला साहब आई है, डिफरेंस आप ही देख लो। क्योंकि उनके साथ क्या थी, बाहर की भीड़ थी, सारा प्रदेश था साथ में, सरसाड़ा सरसा जिला था। आज यहाँ पर सिर्फ लोकल थे, सिर्फ गांव के लोग थे, और आप खुद ही देख लीजिए कितना फर्क था। क्या माहौल है अंकल चुनावों को लेकर? वो तो एक तरफा ही है जी, आदित्य चौटाला के यहाँ पर तो पार्टी टक्कर में। दमदार पार्टी है ये। टक्कर में पार्टी। कोई टक्कर में नहीं है इसमें, एक तरफा माहौल है चौटाला साहब का। क्या क्या काम करवाए गाँव में? हाँ, बहुत कराया, सड़कों का कराया, स्टेडियम का कराया है, बहुत कुछ काम कराया मुन्नावाड़ी में अंदर। अच्छा पता कितना का? नशा पता तो है, बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, उस पर तो कोई रोक लगाने वाला है ही नहीं, सरकार लगाई है जरूर। चौटाला साहब दौरे पे है, उनके आने से है वो जो आदित्य चौटाला के। एक तरफा हो गया माहौल, चौटाला साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम तो आईएनडी के पुराना कार्यकर्ता हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ थे, हमारे तो पुराने बूढ़े भी साथ थे, उसके बाद हम पुराने हैं उनके साथ हैं। अब दोनों का प्यार हो गया आपसी में बहुत ज्यादा।
अपने सिटिंग एमएलए जो अमित सियाग जी हैं वो गांव में कितनी बार आए हैं? कुछ नहीं किया। हमारी मुंडाणी में तो एक नहर थी जी, उसको भी मेंदर बना के छोड़ दिया डॉक्टर के वी सिंह ने। उसका भी जवाब नहीं आ रहा। मैंने तो बहुत बारी पत्रकारों के सामने कहा है, उनको चाहे पूछो आपने। मुन्नावाड़ी के जो मेंदर थी, 4 गांव को मार दिया। वहां पर बढ़ते थे कालवना, गंगा, मुन्नावाड़ी, मोटी। 4 गांव में पानी की कमी है बिल्कुल। क्या माहौल है चुनावों को लेकर? अच्छा है माहौल। कौन सी पार्टी का ज्यादा जोर है? चौधरी अभय सिंह का। टक्कर में पार्टी? टक्कर में कोई पार्टी नहीं है। कोई क्या क्या काम करवाए हैं गाँव में? काम अच्छा करवाया है, और ये सरकार आ जाएगी तो नशा पता सब छोड़ देंगे। आदित्य चौटाला ने भाजपा छोड़ के इनेलो ज्वाइन किया, तो क्या लगता है उनका वोटर बैंक बढ़ा है या घटा है? बड़ा है उसका, अच्छा बड़ा है। क्या माहौल है अंकल चुनावों को लेकर? चुनाव का माहौल ठीक है जी। ज्यादा जोर कौन सी पार्टी का है? इन्हें लोग आज टक्कर में पार्टी? टक्कर कोई नहीं है जी। इन्हें लोग बसपा की कोई टक्कर नहीं है। जब किसान का मेरे और मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर टक्कर वाली तो बात ही नहीं रहती। आज चौटाला साहब है वो डोर टू डोर कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, तो उन उससे है वो उनके वोटर बैंक पे कोई असर पड़े? चौटाला साहब तो हमारे तो क्या पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत के हीरो हैं। और बब्बर शेर के नाम से लोह पुरुष हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं। चौटाला साहब ही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो गांव के अंदर जाकर गांव की चौपाल के बीच में बैठकर लोगों के काम करवाया करते थे। उसके बाद में तो कोई भी मुख्यमंत्री गांव के अंदर आया ही नहीं। सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला साहब थे, वो गांव के बीच में आते थे, गांव के लोगों से पूछते थे, सारे सरकारी अधिकारी उनके साथ होते थे, गांव वाले जो समस्या बताते थे वो हाथों हाथ उनकी वो निपटारा करते थे। आदित्य चौटाला ने भाजपा छोड़ के इनेलो ज्वाइन किया, तो उनका वोटर बैंक बढ़ा है या घटा है? देखो जी, वो परिवार इकट्ठा हुआ है जी। वो अपने परिवार में आए हैं। परिवार में आने के बाद में ताकत एक से एक नहीं, एक से एक होकर 111 गुना होगी जी। ठीक है ना। इसीलिए चौटाला आदित्य देवीलाल जी ने भी बहुत काम करवाए हैं। काम करवाने वाला इंसान है, हर काम करवाता है। जितना का सरकार में उनसे हो पाया या सरकार से ऊपर उठकर भी उन्होंने काम करवाए हैं। लड़ाई करके लेके आए हैं लोगों को। जनहितैषी जो काम है उन्होंने खूब करवाए हैं। खाड़े बनवाना, नहरों के मतलब ढाणियों के पक्के रोड बनवाना, ये आदित्य चौटाला जी ने भी करवाए। ना वही प्रधानमंत्री के लायक है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए। सभी किसानों की लड़ाई लड़ी है। किसानों के साथ थे, वो पहले भी थे, अभी भी साथ हैं। उनके दम बहुत ज्यादा है। चुनाव लेंगे? चुनाव का बहुत बढ़िया माहौल है जी। किसी पार्टी को ज्यादा जोर है? ज्यादा जोर तो अब इंडियन नेशनल लोकदल हुआ जी, आदित्य भाई साहब। टक्कर में पार्टी? टक्कर में जी, हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं, कोई नहीं। बस जी, सब क्या काम कराए हुए गाँव में? काम सारा ही कराया है जी। जितना काम करवाया है सब आदित्य भाई साहब ने करवाया है। चाहे वो बीजेपी में रहते हुए करवाए हों या फिर अपनी तरफ से करवाए हों, तो आदित्य भाई साहब ने काम करवाया। आदित्य भाई जी है जेको भाजपा छोड़ के इनेलो ज्वाइन करी है, तो केला का बांगा वोटर बैंक बढ़े हुए घटे हुए? बढ़िया जी। उनके खुद के पर्सनल वोट बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ये भाजपा का वोट नहीं है, ये उनका वोट है। आज चौटाला साहब है जेका गांव गांव जाके वोटां की अपील करे, तो केला का भी माहौल बदलेगो? बिल्कुल बदलेगा जी, बिल्कुल बदलेगा। जब पार्टी का कोई भी बड़ा नेता हो, अगर छोटे कैंडिडेट के लिए प्रचार करता है तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। चुनाव लेगे? चुनाव में थे अब पहले तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद जो थे रिपोर्ट पूछो और आगे तक पहुंचाओ। चुनाव में माहौल अब डवाली हल्के के अंदर है, एक तरफा माहौल है, क्योंकि आदित्य ने 10 साल एक एक आदमी से मिला, एक एक आदमी को जानता है, गांव की सब गलियों को जानता है, खेतों के रास्ते जानता है। तो उसने गरीब मजदूर किसान के लिए हर पल और हर घड़ी संघर्षशील रहा है वो, और सब लोगों का बहुत उसके प्रति स्नेह और प्यार है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्टैंड करने वाला चौधरी आदित्य देवीलाल है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुलता था। तो उस आदमी ने 10 साल इतना अथक मेहनत करके और पार्टी को इस लेवल में लाकर रखा और नेकम मूवमेंट में उसकी टिकट काट दी। तो ये जनता के हिसाब से अच्छा नहीं किया था। इसलिए जनता ने आदित्य जी को बोला, मोटिवेट किया, बोला आप एक जगह हमें इकट्ठा करके और हमारा राय लो, हमारा विचार लो।
तो 12,000 लोग इकट्ठा होकर चौटाला के अंदर समर्थन दिया था। बोला आप इलेक्शन लड़ो किसी भी कंडीशन से, हम आपके साथ हैं। तो वो लोग टूटने वाले नहीं है। यहाँ बहकाने वाले लोग बहुत आते हैं, वर्गलाते हैं, पर वो आते हैं पैरासूट के जैसे। 5 साल सत्ता में रहते हैं ना, उस टाइम तो यहाँ शक्ल नहीं दिखाई, और आज आकर लुभावनी चीजें, पैसा कमाया हुआ है, जनता की खून पसीने की कमाई को पैसा इकट्ठा कर लिया, और उसको बांटने में क्या तकलीफ है। अगर किसान तो चंदा देता है तो वो सोचता है 2 मिनट, क्योंकि धूप में काम करता है। तो वो लोग लुभावना देकर जनता को वर्गला रहे हैं, पर वोट जो है वो इनके निशान पर ही जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आदित्य बड़ी भारी मत के साथ जीतेगा। चौटाला साहब है वो गांव-गांव जाके वोटों की अपील कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनके जाने से है वो माहौल बदलेगा? चौटाला साहब जो है ना, वो एक इंसान नहीं है, वो एक सोच है। चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने वाला एक ये नेतृत्व था हरियाणा के अंदर, और चौधरी देवीलाल ने हरियाणा का पौधा ये लगाया था, और उन्होंने जो संघर्ष किया वो कोई किसी के छाना नहीं है। उसी पद चिन्हों पर चलकर चौटाला साहब ने 6 साल इस देश की, हरियाणा स्टेट की सेवा की है, और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक एक आदमी से पूछकर यहाँ काम किया, और ऐसे ही विधानसभा के अंदर कानून बनाए। और चौटाला साहब एक ऐसा आदमी, ऐसी शख्सियत है भारत के अंदर, इतना दृढ़ संकल्पी आदमी कोई मैं शायद कहूंगा तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने 85 साल की उम्र के अंदर 10 साल की अपंग होते हुए भी उन्होंने जेल काटी है, और वो झुकने का काम उसके शैली में ही नहीं है। वो एक टाइप से मैं कहूं तो ये महाराणा प्रताप भी दूसरा हो सकता है। इसलिए लोगों को ये तमन्ना थी, इच्छा थी कि हम उनसे मिलें, और चौटाला साहब ने इतने संघर्षी आदमी हैं कि आज सुबह उन्होंने अगर 10 बजे का प्रोग्राम रखा तो यहाँ पर आप देखा आपने 12 बजे यहाँ पहुंच गए थे सही टाइम पर, और लोग जो है उनकी झलक पाने के लिए यहाँ सब इकट्ठा होकर खड़े थे। और वो अब पूरे हरियाणा के अंदर अगर चौटाला साहब ने ऐसा दौरा रख दिया ना, रोड टू रोड, तो आप ये मानकर चलो भाई दिल्ली का शासन फिर दूर नहीं है, और ये चौटाला साहब को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, इन्हीं को बनाएंगे, और इन्हीं की अगुवाई के अंदर ये पूरी सरकार चलेगी, और हरियाणा फिर दोबारा चौमुखी विकास होगा, और हरियाणा जो है पूरे भारत के अंदर 1 नंबर स्टेट बनेगा। कल की रैली के बाद आप आदित्य चौटाला की जीत को लेकर कितना निश्चित? कल की रैली आपने देखी होगी, 20-20 किलोमीटर तक आदमी को जाने आने की जगह नहीं थी, और वहां पर अपनी मातृशक्ति इतनी थी, आपने देखा भी है, शायद कोई भी रैली में इतनी मातृशक्ति, और मातृशक्ति जिस रैली में आ जाती है तो फिर जीत तो निश्चित है। जो शक्ति है, नारी शक्ति भगवान के बाद में दूसरा रूप है, और वो जब डिसीजन ले लेती है ना, झांसी की रानी ने 1857 के अंदर अकेली ने क्रांति का बिगुल बजाया था, भारत आजाद हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा आप विश्वास मानकर चलो कि पूरे हरियाणा के अंदर न केवल डबावाली हल्के आदित्य का, INLD पार्टी के जितने भी प्रत्याशी है उनके अंदर अब 4 चांद लग गया इस रैली के बाद, और हमारी सीटें बहुत निकलेगी, जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा सीट आएगी, जो जनता ने मन बना लिया। आदित्य चौटाला ने भाजपा छोड़कर है वो इनेलो का दामन थामा है, क्या लगता है कि इससे है उनका वोटर बैंक बढ़ा है या घटा है? आदित्य ने इनेलो का दामन नहीं थामा। आदित्य, भाजपा ने जब आदित्य को ठोकर मारकर दूर कर दिया, वो एक पॉपुलर लीडर था जनता के बीच में, तो जनता ने ये दामन थमवाया है। जनता ने कहा भाई आप जो भी डिसीजन लेते हो वो हमारे मंजूर है, और हम आपके पीछे हैं। तो आदित्य का ग्राफ घटने का तो सवाल ही नहीं है। आदित्य तो सोच रहा था, आदित्य तो ये बोल रहा था, बोला टिकट काट दी तो मैं घर बैठ जाऊं, इलेक्शन लड़ू ही ना। जनता बोली नहीं ऐसा नहीं करना, हमें आप चाहिए, आदित्य हमें चाहिए। तो बोला फिर मैं क्या करूं? बोलो जो आप चाहो वो डिसीजन लो, और फिर उन्होंने तो घर वापसी की है। चौटाला साहब सुप्रीमो है, उन्होंने बुलाकर हाथ रखा सिर पर, बेटा यहाँ से इलेक्शन लड़, और वो इलेक्शन लड़ रहा है, घर वापसी है, सब दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, जनता का सहयोग है, तो इसको तो काटने का कोई सवाल ही नहीं है।